अगर तुम भी ऐसे इंसान हो जिसे लगता है कि बहुत वक्त है तुम्हारे पास, तुम हमेशा अपने आज की काम को कल पर टालते रहते हो, तो तुम्हें अभी जाग जाने की ज़रूरत है। बहुत कम वक्त है तुम्हारे पास। जिस दिन तुम्हें अपने वक्त की कीमत सच में पता चल जाएगी, उस दिन तुम्हारी नज़रों के सामने तुम बेशकीमती से बेशकीमती चीज़ें तुम्हें सस्ती नज़र आने लगेगी। वक्त तभी तक ना कीमती है जब तक तुम्हें वक्त का एहसास नहीं है। तुम ज़्यादा नहीं, पिछले 5 साल मुड़कर देखो। 5 साल जिस तरह एक पल भर में गुजर गई है, ठीक इसी तरह आने वाली 10 साल भी गुजर जाएगी और तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि कब यह वक्त गुजर चुका है। तुम कभी आसपास के बुजुर्गों से पूछो तो उनसे तुम्हें जवाब मिलेगा कि ये तो मैं कल जवान था, आज मैं बूढ़ा हो गया। वक्त किस तरह कितनी तेजी से गुजरती है, इसका अनुमान लगाना बेहद ही कठिन है। हमें अपने वक्त को हिफाजत से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारा वक्त ही सब कुछ है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ अगर कुछ है एक इंसान के लिए, जीते जागते इंसान के लिए, तो वो है उसका वक्त। तुम कुछ भी करो, तुम्हारे जो जी में आए वो करो, जिस चीज़ काम में तुम्हारी रुचि है उस चीज़ करो। और कुछ ना समझ आए तो पेड़ में उल्टा लटक जाओ, ध्यान करो, पर वक्त की कदर करो, वक्त बर्बाद मत करो। हर इंसान यहाँ राजा बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है, हर इंसान यहाँ राजा बनकर ही पैदा हुआ है। लेकिन कुछ गुलाम मानसिकता वाले लोग हमेशा तुम्हें माया जाल में फंसाने की कोशिश करते रहेंगे, और तुम्हारा काम है इस माया जाल से निकलना। तुम हमेशा से राजा थे, तुम आज भी राजा हो, तुम कल भी राजा रहोगे। बस तुम्हारा काम है तुम्हें खुद को पहचानना, अपने वक्त की कदर करना और अपने लक्ष्य की ओर नजर रखना। समाज की बातों को एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो। जिस समाज का खुद अस्तित्व ही खोखली है, वो तुम्हें क्या ही रास्ता दिखाएगी। समाज में नाम हो ना हो, बदनाम हो जाओ। और बदनाम होने से मेरा ये मतलब नहीं है कि किसी की तेल चोरी करते पकड़े जाओ। बदनाम होने से मेरा ये मतलब है कि तुम समाज के सोच के विपरीत दिशा में चलो। तुम्हारा रास्ता अलग होना चाहिए। तुम जहाँ चल रहे हो वहाँ कोई सांप, बिच्छू या कोई तितली तुम्हारे आसपास कोई ना हो। जहाँ तुम खुद के साथ हो, सिर्फ तुम और तुम। जो इंसान अंदर से अकेला है वो भीड़ में होकर भी अकेला है, लेकिन जो इंसान अंदर में खुद के साथ है वो अकेले में होकर भी भीड़ में है। आपका ये वक्त बहुत ही कीमती है। किसी भी इंसान को आप अपनी वक्त फालतू बर्बाद ना करें, अपनी वक्त जाया ना करें। और हाँ, आप किसी को भी सुन ले, लेकिन अपने आप को आप खुद ही बदल सकते हो। तुमने कभी गौर किया हो, जब हम अपने पसंदीदा लोगों के साथ या हमारे पसंदीदा स्थान में होते हैं तो हमारा वक्त कब बीतता है हमें एहसास ही नहीं होता है। कब सुबह से शाम, शाम से रात हो जाती है। ठीक इसी तरह हमारे अच्छे और बुरे वक्त के साथ भी होता है। हमारा अच्छा वक्त कब बीत जाता है हमें एहसास ही नहीं होता, और हमारा बुरा वक्त जैसे सालों लगता है। हमारा बीता हुआ कल कुछ और नहीं बल्कि किताब का वो पन्ना है जिसे हमने कब का पढ़ चुका है। पुराने समय में जीने का कोई अर्थ नहीं है। बीता हुआ कल वापस नहीं आ सकता है। आपके हाथ में आपका वर्तमान है और आपका भविष्य है। आप अपने वर्तमान में रहकर आप अपने आने वाले भविष्य को बदल सकते हो। इसीलिए कभी भी बीते हुए कल पर ध्यान ना दे। कल क्या हुआ इसको सोचने के बजाय मैं अब क्या कर सकता हूँ और आने वाले समय में मैं क्या कर सकता हूँ, इस बात पर आपको ध्यान देनी चाहिए। मौत एक सच है, इससे भागो मत। और जिंदगी एक सफर है, सफर का स्वाद लो। ठीक जिस तरह एक स्वस्थ हरे भरे मजबूत पेड़ पर कभी भी अचानक से आसमान से आती हुई एक बिजली उसे पल भर में अनेक टुकड़ों में हिस्से कर देती है, ठीक उसी तरह आपकी जिंदगी पर मौत कभी भी आ सकती है। इसीलिए बिना सोचे अपनी जिंदगी को खुलकर जिए, वर्तमान में रहकर वक्त को जीना सीखे।
अभी में जिए, कल पर कुछ चीज को ना टाले, जो करना है आज करे। और आपका सिर्फ इतना ही फोकस होना चाहिए कि आप खुद को कैसे खुश रखें। जब आप खुद खुश रहोगे तभी आप किसी और को खुश रख सकते हो। पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आप अपने आप को खुश रखें ताकि आप दूसरों को खुश रख सके। दूसरों को खुश रखने के चक्कर में आप खुद को इतना दुख ना कर दें कि आपको अपने आप से नफरत होने लगे। इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपने आप को रखना चाहिए। समय के साथ इंसान को बदलना पड़ता है। याद रखो, समय वक्त अमर है, इंसान नहीं। इस दुनिया में हमेशा उल्टा ही चीज सिखाया गया है कि अपना टाइम आएगा, अपना वक्त आएगा। अपना वक्त कभी नहीं आता है, वक्त लाना पड़ता है। वक्त कल भी वही था, वक्त आज भी वही है, आने वाला वक्त भी वही होगा। वक्त के साथ इंसान को बदलना पड़ता है। जो इंसान वक्त के साथ नहीं बदलता है, वक्त उसे अपने अंदर समा लेता है।